का सेक्शन अपना आगे बढ़ाएंगे और उसमें स्किनर साहब के बारे में थोड़ी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के रिगार्डिंग। ओके, तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, टाइम पे आ जाया करें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रटवाई नहीं जाती चीजें, एक एक पॉइंट डिफाइन किया जाता है ना, और वो आपका रह जाए और वही पेपर में आ जाए, कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से सभी शेयर कर दें। मिनी रंजन, ओके सेकंड है, कोई बात नहीं शारदा। कुछ ऐसे टॉप पॉइंट होंगे जिसमें पुराने की कनेक्टिविटी होगी तो हम आपको रिकॉल करवाते हुए चलेंगे, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सही, ये अलग थ्योरी है, पुरानी जितनी थ्योरी करवाई है उससे अलग है, लेकिन थोड़ा सा इसका कनेक्शन है उनके साथ, वहाँ हम आपको करवाते चलेंगे। सही है, चलिए। इतीश सैफू, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग अच्छे रहें, बहुत बढ़िया। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक हमारा है? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। सही है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग। सही है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे, जो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। हाँ जी, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सब लोग टाइम पे रहेंगे जिससे आप सभी को सब चीजें मिल पाए। बहुत टफ लगता है नहीं, ये अभी आप नए कैंडिडेट हैं, अभी तक टफ लगता था, आज जब आप लेक्चर ले लो तो एंड में बताना ये टफ लग रही है आपको चीजें या नहीं लग रही है। सही है, एकदम चीजें आपको सब समझ में आने वाली है। सही है, हाँ जी, सब आपको समझ में आएगा। क्या देखने वाले हैं? स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सही है, इंग्लिश वालों के लिए कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, क्या है? सही है, रेडी है सभी लोग? वेरी गुड। पहला पॉइंट देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, क्या नाम है, वीएफ स्किनर ने किया था। पूछा जाएगा आपसे कंडीशनल थ्योरी किसने दी है, तो वीएफ स्किनर ने दी है। कहाँ के? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये। सही है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। ओके, इनका नाम, सर इनकी लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, बिल्कुल आपको एक फ्रेंडली लैंग्वेज आपको मिलेगी यहाँ पे। सही है, उनकी जो भी थ्योरी आपने बुक्स में पढ़ी होंगी, देखिए बुक्स में पढ़ना एक अलग हो जाता है, यहाँ पे जो आपको बताया जाएगा ना बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सही है, हाँ जी। कल वाली नहीं देख पा रहे थे, ओके प्रिया, कोई बात नहीं, कल सीडीपी का नहीं था आपका। देखते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। सही है, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। सबको बताया गया है, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें नहीं पता होगा, पुराने सभी बताएं इसमें क्या बताया गया था आपको। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बताया गया है, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें हम अभी बताएंगे। सही है, उन्हें हम अभी बता देंगे, लेकिन ये अभी आप ये बताओ, जो पुराने कैंडिडेट हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट में जो थॉर्नडाइक जी का है, उन्होंने इसमें क्या बताया है? गुड आफ्टरनून, चलिए। हम्म, फरीद खान, जो भी इंग्लिश के टर्म होंगे वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश के टर्म है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दुविधा आएगी, परेशानी आएगी, वहां पे इंग्लिश का यूज किया गया है। सही है, हाँ जी, इसमें क्या बताया गया था लॉ ऑफ इफेक्ट में, कि इसमें क्या है, बच्चा जैसा उसे रिस्पॉन्स मिलता है वो उसी हिसाब से काम करता है ना। इसमें आपको क्या बताया गया था, प्रभाव का नियम, मतलब इफेक्ट, जो उसे इफेक्ट दिखाई देता है अपने काम का, वो उसी हिसाब से काम करता है। भूल गए क्या सभी लोग? देखिए क्या बताया गया था आपको, ये बताया गया है इसमें, ये थॉर्नडाइक के नियम है। इसमें क्या क्या बताया गया था आपको, तीन नियम बताए गए थे। तीन नियम कौन कौन से बताए गए हैं इसमें? एक अभ्यास का नियम था, ओके, एक अभ्यास का नियम था, लॉ ऑफ प्रैक्टिकल। प्रभाव का नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट। और तत्परता का नियम था, लॉ ऑफ रेडीनेस। सही है, ये आपका जो नियम काम करता है स्किनर का, वो किस पे काम करता है? प्रभाव का नियम। इसमें क्या बताया गया था? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार रिकॉल करवाते हैं सभी को, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ये किसने दिए थे? ये थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। ओके, थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये देखिए लिखा हुआ है थॉर्नडाइक ने। सही है, ये तीन नियम दिए थे। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्किनर का नियम, वो किस पे है आधारित है? वो आपका प्रभाव का नियम पे आधारित है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे, सही है, ये है, जैसे जैसे बच्चा जो काम करता है, सही है, उसका रिस्पॉन्स उसे कैसे मिलता है, उस हिसाब से वो काम करता है। इसमें एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया था,
कि अगर कोई टीचर है, टीचर ए है, सही है, एक टीचर बी है, इसमें क्या एक बच्चा इन्होंने टास्क दिया, दोनों ने टास्क दिया, टीचर ए ने एक टास्क दिया था और टीचर बी ने एक टास्क दिया था बच्चे को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, बच्चा गया वो टास्क करके लाया, सही है, तो ये वही पुराने जमाने के टीचर हैं, ये जो भाई साहब हैं वो पुराने जमाने के टीचर हैं, उन्होंने वो ही अपना ढर्रा अपनी धोती वोती समेटी और अपनी छड़ी लेके बैठे हैं कि क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब डांटना स्टार्ट। सही है, काम कैसा भी था उसे नहीं मतलब है कि बच्चा कैसे कितनी मेहनत से करके लाया या उसका कॉग्निटिव उस समय मेंटल लेवल क्या है, लेकिन इन्हें क्या है बस उसे डांटना स्टार्ट कर दिया। अब वो आगे से टास्क सर के पास लेके ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो टास्क सर के पास लेके ही नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से इसे नेगेटिव चीजें मिल रही है, वहां से क्या है असंतोष मिल रहा है। सही है, अब ये टीचर है बी, सही है, बहुत अच्छे टीचर है, इन्होंने भी एक टास्क दिया बच्चे को। इन्होंने क्या करा था, बच्चे को टास्क दिया, बच्चा लेके गया इनके पास। तब क्या हुआ, इन्होंने पहले तो उसे बहुत अच्छे वर्ड बोले कि बहुत अच्छा बच्चा तुम ये काम करके लाए, है ना, ये तुम काम करके लाए, तो उसे वहां पे क्या मिला, एक कनेक्टिविटी मिली, एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ मेरा एक कनेक्शन बैठ रहा है मैम के संग या सर के संग, तो यहाँ पे संतोष मिल रहा है इसे। सही है, तो क्या है उसमें कुछ गलती होंगी, ऑब्वियस है बच्चा है तो पूरा तो सही करके नहीं लेके आएगा, तो पहले जो उसने काम किया है आपने उसके लिए रिवार्ड दिया। रिवार्ड के लिए ये नहीं कि आप उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्राइज दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये नहीं, बस आपने दो शब्द बोल दिए अच्छे, वो रिवार्ड हो गया, है ना। अब इसी के संग में अब आपने बोला कि बेटा इसमें ये चीज गलती है ना, इसे ऐसे भी तो किया जा सकता है, जरा करके देखना, है ना, जरा करके देखना, तो वहां क्या है एक कनेक्शन बिठ रहा है, या करके देखते हैं। तो क्या है टीचर का एक सपोर्ट मिल रहा है, तो ये क्या है इफेक्ट का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट आया था कि जैसा इफेक्ट दिखेगा सामने बच्चा वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। बात क्लियर हो रही है, ये आपको बताया गया था। जल्दी बताएं, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी क्लियर है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको वो वाला थ्योरी सही से नहीं क्लियर हो पाएगी। हम्म, हाँ हाँ, सही है, अभी दोबारा आ रहे हैं उसी स्लाइड पे आ जाएंगे, पहले ये बताएं लॉ ऑफ इफेक्ट आपको क्लियर है। इसमें क्या है कि पहला जैसे बच्चे को रिस्पांस मिलने वाला है वो वैसे ही वो आगे काम करेगा। सही है, दूसरा एग्जांपल हम और दे देते हैं आपको अगर फिर भी क्लियर नहीं है। क्या बच्चा गया, सही है, कहाँ स्विमिंग पूल में, ये उस दिन भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था स्विमिंग पूल में। सही है, स्विमिंग पूल में गया तैरने, पहले दिन उसने स्विमिंग करी, सही है, क्या लगा उसे कि नहीं यहाँ पे जो टीचर हैं उसके सिखाने वाले जो टीचर हैं वो उसे सही से कंट्रोल नहीं कर रहा और बच्चे को लग रहा है मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा और मेरा काम खत्म है, तो वो अब अगली बार से नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, वो अगली बार से स्विमिंग करने नहीं आएगा। अब वो पहले दिन गया, उसमें क्या है इंस्ट्रक्टर ने पूरा उसे समझाया कैसे आपको हाथ पैर चलाने उसमें, और उसे कुछ ना कुछ मिला कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स क्या मिला, इफेक्ट उसे क्या मिला कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। सही है, तो वो दोबारा उसे करने आएगा, तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। सही है, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया। बस इसी को आधार बना के उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, किसने, स्किनर ने। तो जरा देख लेते हैं, ये आपको बताया गया था, रिकॉल करते रहिए चीजें, नहीं तो बंटा ढार हो जाएगा सबका, क्योंकि आज मुनीष सर भी काफी नाराज हो रहे थे आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को। सही है, लॉ ऑफ इफेक्ट आपको बताया गया है। अब देखिए ये आप सभी को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। दीपा सैफू टेनू सभी को क्लियर है। अब इसे समझते हैं आगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है, मतलब उसे अच्छा लग रहा है करने में, बात समझ में आ रही है, उसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, सही है, तब तो वो काम क्या होगा, दोबारा करेगा। क्या है, तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है ना। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया मतलब जो उसने रिस्पॉन्स करा है के पश्चात असंतोष या दुख का अभाव का अनुभव होता है, तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई सभी के, ये इनका क्या नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम था। अब तो सभी को क्लियर होगा, तो इसे संतोष का नियम भी बोला जाता है, आप सबको बताया था। सही, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जो थॉर्नडाइक ने दिया था उन्होंने क्या दी थी, एसआर थ्योरी दी थी, है ना, अभी हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा है, एसआर थ्योरी दी थी। इसमें क्या है इसमें क्या है, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स, है ना, ये किसने दी थी,
ये थॉर्नडाइक ने दी थी। इसमें क्या था, आप सबसे पहले तो ये बताएं थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, कौन से पशु पे। हाँ जी, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है सभी को। रतनदीप, सैफू, प्रियंका, नेहा, इति, सभी को बहुत बढ़िया। एक बार और समझा दीजिए शारदा, विवेक, ओके। क्या समझाना है दोबारा, कैट पे करी थी। देखिए शारदा, आप पुराने लेक्चर में नहीं थे, जितने भी नए कैंडिडेट हैं आप सीडीपी बाई मुनि बाई प्रीति सर डाल के सर्च करिएगा, आपको पुराने सभी लेक्चर मिल जाएंगे। अदरवाइज आप डॉग पे करा था, मनु, कैट पे डॉग पे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। चलिए जरा बात कर लेते हैं। अब थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, आधे बोल रहे हैं कैट पे किया था और आधे बोल रहे हैं डॉग पे किया था। देखिए क्या है, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे रहा है, ये देखिए, ये बिल्ली पे रहा है, कैट पे रहा है, सही है। ये अभी लास्ट लेक्चर है, कोई बात नहीं, जो पुराने कैंडिडेट हैं उन सबका सही आया है। इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, सही है। अगर आपसे ये पूछा जाए उद्दीपन के रूप में, स्टिमुलेशन के रूप में उनने क्या उसके सामने रखा था, तो मछली का टुकड़ा रखा था, है ना। सभी को याद होगा, पिक भी हमने आपको दिखाई थी, देखिए ये क्या है, पिक दिखाई थी। इन्होंने क्या है, एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था और उसके सामने एक यहाँ पे मछली का टुकड़ा रख दिया था, स्टिमुलेशन के उसमें, उद्दीपन के लिए, सही है। और इसमें क्या है, इसी को देख के वो क्या कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, सही है। हाँ बिल्कुल, फिश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इति, दीपा, रोविना, हाँ जी, पूनम, सही है। जिसका गलत हुआ है तो अब याद रखेंगे, वो नए कैंडिडेट है, इसलिए आप पुराने लेक्चर सब देख लीजिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। अब दोबारा इसी पे आते हैं, हमें पता था आप कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे, इसलिए सब पहले की स्लाइड हमने ओपन करके रखी है, सही है, ये वाली है ना। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया था, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। पहले उसने क्या, मछली का एक टुकड़ा रखा, उसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, किसने, कैट ने। बात समझ में आई। तो पहले क्या कर रहे हैं, ये स्टिमुलेशन, बिल्ली के सामने क्या रखा इन्होंने, उत्तेजित करने के लिए उसे, उसके सामने मछली का टुकड़ा, फिर उसके उन्हें रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो इनका फॉर्मूला था एसआर बॉन्ड, वो कमजोर हो गया। क्यों हो गया, अभी इसे हम आगे समझेंगे। इसके बाद एक नियम इन्होंने बनाया, किसने, स्कीनर ने, जिसे क्रिया प्रसूत का अनुबंध का सिद्धांत बोला गया, कंडीशनिंग थ्योरी बोली गई, और इसे आरएस थ्योरी भी बोला जाता है। आरएस थ्योरी क्यों बोला जाता है, अभी देखते हैं, सही है। आरएस थ्योरी इसे क्यों बोला जाता है, अभी देखते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था, सफेद चूहे का और कबूतर का, सही है। हाँ जी, टाइम टेकन इन ईच इस पे, हाँ बिल्कुल सही बात है सैफू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। इन्होंने बारी बारी वो काम किया और उसके बाद उसका जो टाइमिंग थी कम हो गई। हाँ, वो पॉल्लब ने किया था, बिल्कुल सही। पॉल्लब ने कुत्ते पे किया है, सही है। इन्होंने किस पे किया है, सफेद चूहे पे और कबूतर पे किया है। अब पहले ये बताएं, यहां तक बातें सभी को क्लियर है, ये आपकी बेस है। अगर यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, जरा भी किसी को डाउट हो इंग्लिश मीडियम में, तो इसमें समझ में, तो ये जो ये आपके टर्म इंग्लिश में लिखे हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से क्लियर है, सही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। निकिता, रेनू, बहुत बढ़िया। जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब देखिए आते हैं इस पे, इन्होंने दी आरएस थ्योरी, माइंड में रखिएगा, हमने पहले ही आपको बताया है इनकी थ्योरी का एक अनदर नेम क्या है, आरएस थ्योरी, सही है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भूखे चूहे को स्कीनर बॉक्स में छोड़ दिया, सही है। इसमें आपसे पूछा जाता है पेपर में कि स्कीनर ने जिस बॉक्स का यूज किया था उसे क्या बोला जाता है, तो उसे स्कीनर बॉक्स बोला जाता है, सही है। जो पूर्णतः ध्वनि रोधी बॉक्स था, मतलब साउंड प्रूफ था, उसमें कहीं से आपकी साउंड नहीं जा सकती थी, सही है। हाँ बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स की दीवारों से निकला हुआ एक लीवर था, सही है। इसमें क्या था, एक लीवर निकला हुआ था, ये बॉक्स था, और इसमें क्या था, यहाँ पे एक लीवर था, इसे चूहा दबाता था, और उसमें क्या है, यहाँ पे एक विंडो थी जहाँ पे उसे खाने के लिए भोजन मिल जाता। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पूरा व्यवस्था करी गई थी। तो दोबारा इसे देखते हैं क्या क्या है। पहला इन्होंने एक भूखे चूहे पे प्रयोग किया,
इन्होंने उसे जिस बॉक्स में रखा उसका नाम क्या था, स्किनर बॉक्स, और उस पे क्या था, ये साउंड प्रूफ था और ये एक लीवर लगा हुआ था। सही है, आगे बढ़ते हैं। जिसका संबंध स्वचालित मशीन से होता था, मतलब ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन से होता था, जिससे लीवर दबने की अनुक्रिया, सही है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अनुक्रिया मतलब यहाँ पे वो काम कर रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, सही है, की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। सही है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले अनुक्रिया कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, पहले सामने एक उद्दीपन के रूप में आता था, फिर बच्चा कह रहे हैं बिल्ली उस पर रिएक्ट करती थी। यहाँ पे क्या है, पहले वो अनुक्रिया हो रही है। सही है, कैसे हो रही है देख लेते हैं। लीवर दबने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। सही है, बात समझ में आ रही है। हम्म हम्म, सही है, क्लियर प्रीति दीपा। हाँ, शारदा क्या कह रहे हैं, नो सर, क्लियर, हेलो, रिस्पॉन्स, मेरा नाम लीजिए। हाँ, सीटेट स्मार्ट पॉइंट आपका ले लिया, पॉइंट वो नाम ले लिया। जल्दी ये बताएं, ये पॉइंट तीनों क्लियर है। किस पे इन्होंने प्रयोग किया था, भूखे चूहे पे, स्किनर बॉक्स जिसमें रखा था उसे, और उसकी दीवार पे क्या था, एक लीवर लगा हुआ था। सही है, अब जैसे ही वो चूहा लीवर को दबाता था, जरा एक आपको पिक दिखा देते हैं पहले, उसके बाद सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सही है, ये वैसे हम बाद में दिखाने वाले थे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, एक चूहा है, दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पे चूहा है और ये लीवर लगा हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक लीवर है। सही है, इसमें क्या, जैसे ही इसने इसे पुश किया तो आप यहाँ पे ये ब्लिंक होते हुए देखेंगे, एलईडी। सही है, ये देखिए, पुश किया, ये ब्लिंक हुई ऊपर, और फिर यहाँ पे क्या है, ये आपकी हुई, यहाँ पे इसे खाना मिल गया। सही है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। जल्दी बताएं, पिक क्लियर है। हाँ इति, थैंक्स। पिक क्लियर है, फिर आ जाइए पूरे इस पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हम्म, हाँ, रतनदीप, प्रीति, सैफू, अरुण ठाकुर। हाँ, इंग्लिश इज बेटर, बिल्कुल है, इसके जो नाम है वो आप इंग्लिश में याद करें तो ज्यादा अच्छा है ना, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें चूहा ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, उसे सब चीजें आ गई हैं, तब की ये बात हो रही है कि वो क्या है, तुरंत इस लीवर को प्रेस कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से उसे खाना मिल जा रहा है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे इसे फ्री फंड का खाना नहीं मिल रहा है, फ्री फंड में उसे खाना सामने रखा हुआ नहीं दिख रहा है। सही है, जैसे बिल्ली के सामने आपने खाना रख दिया था, फिर वो रिएक्ट कर रही थी। सही है, इसमें क्या है, इसमें पहले वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। सही है, उसके बाद उसे स्टिमुलेशन के रूप में खाना मिल रहा है। सही है, इसलिए इसे क्या बोला गया, आरएस थ्योरी बोला गया। क्लियर हुई सभी को। हम्म, हाँ, थैंक्स, हाँ थैंक्स। वो हम बता देंगे क्या खा रहा है, पहले ये बताइए, ये क्लियर हो रहा है सभी को, आरएस थ्योरी इसे क्यों बोला गया। ओके, क्लियर है। हम्म, बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, पहले वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बाद स्टिमुलेशन के रूप में उसे खाना मिल रहा है। सही है, अब आते हैं जरा दोबारा इसी पॉइंट पे। ये बात आपको क्लियर है, भूखे चूहे का प्रयोग किया, जिस बॉक्स में रखा, अभी जो आपको बॉक्स दिखाया है उसे स्किनर बॉक्स बोला गया, उसपे एक लीवर था जो अभी आपको दिख रहा था। सही है, उसे वो दबाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसे वो अनुक्रिया करेगा, उस रिस्पॉन्स में उसे भोजन मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लीवर दबने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता है। सही है, आगे बढ़े। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार और फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। सही है, उसके लिए क्या है, बिल्कुल अभी उसे पता नहीं उसे करना क्या है, उसे क्या रिस्पॉन्स करना है, बिल्कुल सही बात है सैफू। हम्म, हाँ, पहले रिस्पॉन्स, बिल्कुल इति, पहले इसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, तो अब आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा, आरएस थ्योरी किसने दी है, आपके स्किनर ने दी है। सही है, अब मन नहीं भूलेंगे आप कभी। हाँ, सर अगर ये पेट है तो पक्का पहले से ट्रेंड ना हो। नहीं नहीं, ट्रेंड ब्रेंड नहीं है, इसलिए वो तो हमने आपको पिक दिखा दी है। यहाँ पे क्या है, पहले चूहे को लिया गया है तो वो डायरेक्टली लीवर को प्रेस नहीं कर रहा है, पहले वो क्या है, इधर उधर घूम रहा है और दीवारों पर और फर्श को सूंघता है और दीवारों को काटने की कोशिश करता है, वहां से निकलने के लिए। सही है, वहां से निकलने के लिए ट्राई करता है। अब क्या है, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, इधर उधर घूम रहा है, तो क्या हुआ, फिर लीवर के पास आया
और लीवर अचानक से दब गया, उसने क्या, उसे पता नहीं लीवर का फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, लीवर अचानक से उसके पैर से दब गया, सही है। अब जैसे ही दबा और उसे खाने के लिए गोलियां मिल गई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है, चूहे को किसी ने बताया नहीं है या उसे ट्रेंड नहीं किया है। इति किसने पूछा था? आई थिंक इति आकृति है ना, उसे ट्रेंड नहीं किया गया है। वो अपना घूम रहा है, परेशान हो रहा है, अचानक से क्या होता है, उसके पैर से लीवर दब जाता है और उसे खाने के रूप में गोलियां मिल जाती हैं, सही है। फिर ये प्रयोग करे गए, फिर क्या हुआ इसमें, फिर ये प्रयोग करे गए धीरे धीरे, फिर उसे फिर अचानक से सेकंड, ये फर्स्ट टाइम की बात है, सेकंड टाइम में क्या हुआ, फिर वो इधर उधर घूम रहा है, फिर लीवर के पास आया, फिर उसने क्या किया, फिर से उसके पैर से वो लीवर दब जाता है, फिर उसे खाने के लिए वहां पे गोलियां मिल जाती हैं, सही है, फिर उसे खाने के लिए गोलियां मिल जाती हैं। फिर उसके माइंड में कुछ ना कुछ आता है कि हाँ, फिर उसने, फिर ये स्किनर ने दोबारा ये प्रयोग किया थर्ड टाइम, फिर उन्होंने क्या किया, फिर चूहे ने वही प्रोसेस किया, लेकिन यहाँ क्या था, उसे टाइम कम हो रहा था, उसे टाइम उसका कम होता चला जाता था। पहली बार में उसने जो प्रेस किया था लीवर को और जो फूड लिया था उसने, उसमें काफी टाइम लगा था, सही है। सेकंड टाइम में वो जो टाइम हुआ वो थोड़ा सा कम हो गया, सही है, वो थोड़ा सा कम हो गया, थर्ड टाइम में और कम होने लगा। फिर क्या हुआ देखिए, बाद के प्रयासों में वह बॉक्स में इधर उधर घूमने और सूंघने में समय व्यतीत नहीं करता था, सही है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने आपको बताया जब उसे छोड़ा गया तो पूरा वो मुआयना कर रहा है, देख के पूरा बॉक्स का, जिसे स्किनर बॉक्स बोला गया, उसमें क्लियर है ना। हाँ बहुत लेट हो, हाँ कुंजन लेट हो गए हैं, सही है। चलिए, तो इसमें क्या है, पहले वो इधर-उधर घूम रहा था और उसकी दीवारों को काट रहा था, सही है? लेकिन बाद में जब उसके ऊपर प्रयोग करे गए तो बाद में क्या हुआ, वो इधर-उधर नहीं घूम रहा था, वो सीधे सूंघने में समय व्यतीत नहीं कर रहा था और डायरेक्ट जाएगा लीवर के पास, उसे प्रेस करेगा और उसे खाना मिल जा रहा है, सही है? उसने लीवर को प्रेस किया और डायरेक्ट उसे खाना मिल जाता है। तो क्या है, अंत में एक ऐसा समय आया जिसमें उसको बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर को दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त कर ली, सही है। बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ये सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सभी को? हम्म। हाँ सर, हिंदी पढ़ा रहे हो या साइकोलॉजी? ये साइकोलॉजी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ओके। हिंदी का टॉपिक लग रहा है क्या ये आपको? चलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, ओके। इति, अरुण, रुबीना, शिल्पी, सही है, प्रियंका, करिश्मा, क्लियर है ना। और उसे, फिर आप उसे क्या, गोलियां मिल गई और उसे खा लिया, इस तरह उसने लीवर दबाने की अनुक्रिया सीख ली। तो अब आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, उसने सबसे पहले क्या किया है, उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, सही है, उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। आफ्टर उसने क्या काम किया है, स्टिमुलेशन के रूप में उसे क्या मिला है, भोजन मिला है, सही है, उसे क्या मिला है, भोजन मिला है, क्लियर है। हाँ जी, देख लेते हैं जरा आपके मैसेज। ओके, शिल्पी, सूरज, पिंकी, अरुण, रोबिना, सभी को क्लियर है। आकृति सर मेरी नहीं आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं। मनु, सैफू, जिनके नाम नहीं ले रहा उनके कमेंट भी हमें दिख रहे हैं, ओके क्लियर है। निकिता, प्रियंका सिंह, कुंजन, ओके। हाँ, इसमें क्या हुआ कि हर बार उसने अलग-अलग प्रयोग करे, एक्सपेरिमेंट करे, तो हर बार क्या हुआ, उसकी जो टाइमिंग थी, उसकी जो टाइम था, वो कम होने लगा, सही है। अब यही प्रयोग उन्होंने बच्चों के ऊपर करके फिर एक एक थ्योरी दी, जिसमें क्या हुआ, बच्चों से जब टास्क करवाए गए, बच्चों से जब टास्क करवाए गए, तो उन्होंने क्या किया, पहली बार में जो टाइम ले रहे थे, बच्चे जो पहली बार में टाइम ले रहे थे, उन्हें मान लेते हैं 2 आवर का टाइम लिया, सही है। फिर वही उनसे टास्क करवाया गया, तो 1 आवर 40 मिनट का इन्होंने टाइम लिया यहाँ पे, सही है, 1 आवर 40 मिनट का यहाँ पे टाइम लिया। फिर ये और करवाया गया, तो धीरे धीरे वो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका टाइमिंग जो है कम हो रही है, सही है। तो बच्चों के ऊपर भी ये प्रयोग करे गए बाद में, तो ये निष्कर्ष निकाला गया, अगर आप बच्चे से कोई प्रैक्टिस करवा रहे हो, सही है, और उसे इफेक्ट सही मिल रहा है, आप उसे सही रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो बच्चे का जो काम करने की प्रैक्टिस होती है, वो उसका जो टाइम होता है बीच का, कम होता चला जाता है, सही है। तो ये दोबारा वही पिक आ गई जो आपको पहले दिखाई गई थी। जल्दी बताएं, क्लियर है सभी को, पूरा भूलेंगे तो नहीं? हाँ, प्रियंका, निकिता, जिनी, कुंजन, सैफू,
अगेन टाइम, हाँ बिल्कुल सही बात है। हर अटेम्प्ट में उसका टाइम जो है कम होता जा रहा था। कुमार, हम्म, ओके क्लियर है। सूरज, ओके। अरुण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छी बात है, आप सभी को क्लियर हो गया, क्लिस्टर क्लियर। ओके, टिंकी, इति, शिल्पी, नेहा, करिश्मा, वेरी गुड। निकिता, आगे बढ़े। अब देखिए इन्होंने जो चूहे पे प्रयोग किया था, हाँ जी, नेवर फॉर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपा। चलिए, और सब भी इसे नहीं भूलेंगे। निकिता सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, चूहे पे प्रयोग किया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग करे हैं। तो ये प्रियंका, मीणा, मनु और सैफू। अब इन्होंने क्या किया, कबूतर पे प्रयोग किया। कितने प्रयोग करे, दो प्रयोग करे थे। सही है, कितने प्रयोग करे थे, दो प्रयोग करे थे, जिसमें कि पहला आपके सामने है। जरा ऐसे भी समझ लेते हैं। सही है। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, बिल्कुल सही है। अब नहीं भूलेंगे, बहुत बढ़िया ये भी है ना। चलिए, इसमें क्या किया इन्होंने, स्किनर ने चूहे के जैसे ही प्रयोग कबूतर के साथ भी किया। ओके, क्या किया इन्होंने, उन्होंने कबूतर को अपने बॉक्स अर्थात स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। सही है, एक बार क्या किया, स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। बिफोर इट आई विल कंफ्यूज इन दीज थ्योरीज। ओके प्रियंका, अब नहीं भूलेंगे, कब कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा। सर एक क्वेरी भेजना चाहती हूँ, वो नहीं जारी, बाकी सब जारी। हाँ, ओके, दोबारा भेज दीजिए, आ जाएगा। अगर कोई लिंक है तो नहीं आ पाएगा, अदरवाइज सब आ जाएगा, है ना। देखिए इन्होंने क्या किया, वही बॉक्स था, उसमें क्या था, स्किनर बॉक्स उसे बोला जाता, उस पे अब क्या करा इन्होंने, एक कबूतर को अंदर बंद कर दिया। उसमें क्या है, वही कबूतर को वहां पे छोड़ा गया। तो उसमें था क्या, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि उस जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन के रूप में भोजन प्राप्त हो जाता था। सही है, जैसे अभी चूहे का करता था, एक लीवर को प्रेस करता था, जैसा आप लोगों ने देखा, चूहा क्या करता था, इस लीवर को प्रेस करता था और उसे यहाँ पे विंडो में भोजन मिल जाता था, गोलियों के रूप में। सही है। अब इन्होंने क्या किया, चूहे की जगह ले लिया पीजन, मीन्स आपका कबूतर ले लिया। अब उसमें क्या, जैसे ही उसे छोड़ा गया, वो इधर उधर घूमने लगा, परेशान होने लगा कि भाई कहाँ मुझे उठा के बंद कर दिया। फिर वो चोंच मारना उसने स्टार्ट कर दी, इधर उधर चोंच मारना स्टार्ट कर दी। तो उसमें एक था, एक बटन था, उस पे अगर वो चोंच मारेगा तो उसे क्या मिलेगा, भोजन के रूप में भोजन मिल जाएगा, स्टिमुलेशन के रूप में। तो वहां पे भी आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि वहां पे जो कबूतर है, जो पीजन है, वो क्या कर रहा है, पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर उसे स्टिमुलेशन मिल रहा है। सही है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, आरएस थ्योरी हो गई। तो इन्होंने करा क्या, रिस्पॉन्स में इसने क्या काम किया, एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पे उसे उद्दीपन के रूप में भोजन मिला। बात क्लियर हो रही है सभी को। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। पिजन शो करना सर एक हाँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, पहले इसमें देखिए क्या हुआ, पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, है ना। जब उसे छोड़ा गया था बॉक्स में, जिसे स्किनर बॉक्स नाम दिया गया है, उसने क्या किया, ओके, उसने काफी ज्यादा समय लिया था उस बटन पे चोंच मारने के लिए। सही है। फिर उसने क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद फिर वही एक्सपेरिमेंट उसे दोहराए गए, तो उसमें क्या हुआ, ये टाइम ड्यूरेशन फिर वही कम होने लगी। तो आपको सही कहीं ना नहीं लिंक समझ में आ रहा होगा, जो चूहे पे प्रयोग किया था वही सेम इनने कबूतर पे किया है। सही है। हाँ, जिनी, निकिता, प्रियंका, टेनू, शिल्पी, सैफू, ज्योति, सभी को क्लियर है। सही है। तो क्या हुआ, पहले इसने अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय बाद इस कार्य में निपुण हो गया। एकदम नहीं, कुछ समय बाद जब ये प्रयोग दोहराए गए, तब ये निपुण हो गया। फिर बाद में क्या हो रहा था, जैसे ही उस बॉक्स में उसे बंद किया जाता, वैसे ही वह उसे उस विशेष स्थान, जो ये बटन है, जो यहाँ पे ये बटन है, विशेष स्थान पर चोंच मारकर भोजन प्राप्त कर लेता था। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये उसे अब उसने मेंटली, उसके मेंटल जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, इतना हो चुका है कि हाँ, कि अब मैं जब इस जो आपका प्लेस है, जो भी बटन है, मैं इस पे चोंच मारूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। तो क्या है, इसकी टाइम ड्यूरेशन कम होने लगी, पहली बार में जितना किया उससे कम दूसरी में, फिर तीसरी में, और लास्ट में उसे बस वो आया, उसे बंद किया और उसने चोंच मारी और उसे खाना मिल गया। सही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार उसने बॉक्स में चोंच मारने
पर अनुक्रिया सीख ली। सही है, यहाँ पे क्या अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करना सीख लिया, और जैसे ही ये रिस्पॉन्स करेगा उसी के बिहाफ पे उसे एस मिल जाएगा, स्टिमुलेशन उसे मिल जाएगा। किस रूप में? भोजन के रूप में। बात समझ में आ रही है सभी को? सर ये लॉ ऑफ इफेक्ट के पॉइंट है ना, बस ये जानना था, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट के हाँ, ये उसे आधार बना के किया गया है। ओके, ये उसे आधार बना के किया गया है। इन्होंने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, प्रैक्टिकल। ओके, लॉ ऑफ प्रैक्टिकल, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड इफेक्ट, ये इन्होंने 3 नियम दिए थे। उसमें हुआ क्या, उन्होंने जो नियम दिया कि भाई थॉर्नडाइक ने ये बोला कि बच्चे को जैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो वैसे ही काम करता है। अगर उसे गंदा रिस्पॉन्स मिलेगा वो आगे काम ही नहीं करेगा। सही है, आप जैसे हैं, क्या नाम था आपका, पता नहीं ऊपर निकल गया, शायत्रा नाम था शायद। तो आप जैसे टीचर हैं, सही है, आपके पास बच्चा आया और आपने उसे डांट दिया, कोई उसने कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया और आपने उसे डांट दिया, तो वो क्या होगा, बच्चा फिर वो आपके पास प्रॉब्लम लेके ही नहीं आएगा, मतलब आप उसे सिखा ही नहीं पाओगे आगे इन फ्यूचर। सही है, इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर बच्चा आपके सामने आ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो पूरा सही नहीं करके लाएगा ना, क्योंकि आप टीचर हो। अगर वो ही इतना परफेक्ट होता तो वो आपसे पढ़ने क्यों आता, है ना? तो वो आपके पास आया, तो आपने क्या बोला कि बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगली बार इसे और अच्छा कर सकते हैं, इसमें ये गलती है, जरा इसे करके देखना। तो इसे क्या, एक कनेक्शन बिल्डअप कर लिया आपने। सही है, तो क्या है, इफेक्ट मिल रहा है उसे, लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ फॉलो हो रहा है। बस इसी को आधार माना स्किनर ने और अपनी थ्योरीज बना के रख दी। सही है, क्लियर है? जरा मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के। हाँ, टिंकी, अरुण कुमार, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। रत्ना, दीपा, सूरज, क्लियर है। सुनीता, सॉरी सर लेट हो गया, गुड आफ्टरनून। हाँ सुनीता, थोड़ा मिस हो गया फिर आपका थ्योरीज, आप ऑफलाइन में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे आपको। सही है, और सभी बताएं क्लियर हो रहा है? मनीष, दीपा, कुमार, करिश्मा, टिंकी, जो नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी चीजें आपको रेगुलर फॉर्म में मिलती रहें। सही है, हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में ही। बहुत बढ़िया। हम्म, रीना, टिनी, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनका पहला प्रयोग तो आपको समझ में आ गया, दूसरा प्रयोग इनने किस पे किया था, कबूतर पे किया था। कैसे, इसमें क्या किया इन्होंने, स्किनर का दूसरा प्रयोग, इसे भी जरा समझ लेते हैं। अभी तक क्लियर है तो ऑब्वियसली आपको ये भी अच्छे से समझ में आने वाला है। सही है सर, आप बहुत अच्छा, थैंक यू रुबीना, लिंक भेज देना सर। रीना, हाँ, प्रीवियस जितने भी आपके लेक्चर हैं सीडीपी के, आप सीडीपी बाय प्रतीश सर डाल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। सही है, यूट्यूब पे सीडीपी बाय प्रतीश सर, यहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे आपको मिल जाएगी हमारे लेक्चर, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिर भी नहीं मिले तो हम आपको दे देंगे। सही है, फिर भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, देख लेते हैं। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में स्किनर ने कबूतर को एक गोल रिंग में बंद कर दिया। सही है, एक गोल रिंग में बंद कर दिया और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए उस रिंग का एक चक्कर लगाने रूपी अनुक्रिया मींस रिस्पॉन्स। सही है, क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, करनी पड़ती थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है इसमें, सर ये फर्स्ट स्लाइड है नहीं सुनीता, ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। ओके, फर्स्ट नहीं है, बहुत कुछ रह गया आपका, ऑफलाइन में देख लीजिएगा। सही है, अभी दोबारा एक बार आपको रिकॉल करवा देंगे सब चीजें, परेशान ना हो, पहले इसे समझिए। इसमें क्या है, इसमें दूसरा प्रयोग इन्होंने जो किया था, इसमें क्या था, एक कबूतर लिया, उसमें एक रिंग था। सही है, उसमें एक रिंग के चारों ओर अगर वो चक्कर काट लेता है, ये सही है, यहाँ पे अगर वो घूम लेता है रिंग के चारों तरफ, तो उसमें क्या है, उसमें उसने अनुक्रिया करी, घूमने की अनुक्रिया करी, और उसी के रिस्पॉन्स में उसे भोजन मिल जाता था। क्या मिल जाता था, उसे फूड मिल जाता था। तो इसका ये उद्दीपन हो गया, मतलब आपका स्टिमुलेशन हो गया। सही है, देख लेते हैं। जब वह उस रिंग का एक चक्कर, सही है, उस रिंग का एक चक्कर लगा लेता तो उसे भोजन पुनर्बल मतलब उसका रीइंफोर्समेंट मींस स्टिमुलेशन की प्राप्ति होती। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स में क्या है, उसे रिंग का चक्कर लगाना है, उसे रिंग का चक्कर लगाना है, और साथ में फिर उसे उस चक्कर लगाने के साथ ही उसे भोजन मिल जाएगा, उसे भोजन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले इतना बताएं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी का कि इसमें करना क्या है कबूतर को? थैंक्स सर, ग्रुप में हाँ बिल्कुल कर देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सही है? थोड़ी निकल गई, हाँ वो बेस था वो निकल गया तो आगे की चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको पूरा ट्राई करेंगे समझाने का। अभी दोबारा रिकॉल भी करवा देंगे, पूरी थ्योरी आपको करवा देंगे। सही है? टिंकी, शिल्पी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इति, चलिए। ओके मनीष, सही है। अब मनीष जरा आगे और देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उसने एक चक्कर लगाया, उसे पुनर्वसन के रूप में क्या मिला? स्टिमुलेशन के रूप में उसे भोजन मिल गया। देखिए, पुनः 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 अनुक्रिया रिस्पॉन्स द्वारा एक चक्कर चक्कर लगा कर कबूतर भोजन प्राप्त करना सीख गया। सही है? इसका जरा आपको दिखा देते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सही है, ये है कबूतर भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये कबूतर जो, हाँ हाँ दीपा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कबूतर है, क्या है यहाँ पे देखिए, क्या है, पूरा ये राउंड एक रिंग में घूम रहा है ना? दिखाई दे रहा है सभी को? ये क्या हो रहा है, ये घूमा और यहाँ पे तुरंत ये यहाँ पे बल्ब लगा दिया, एलईडी कुछ भी हो सकती है, इंडिकेटर है। वो क्या कर रहा है, जैसे ही उसने एक राउंड कंप्लीट किया, तुरंत उसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा और वो उसे ले लेगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। हम्म, हाँ जी सुनीता, क्लियर है, बहुत अच्छे हैं। शिल्पी, बहुत बढ़िया, सही है। तो इसका काम यहाँ पे ये है, जैसे ही वो एक रिंग पूरा करेगा, तुरंत यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन है, उसको यहाँ पे बिलिंग करेगी और तुरंत इसे खाने को वहां पे मिल जाने वाला है। क्लियर होगा सभी को? हाँ, हम्म, बिल्कुल, है ना, क्लियर है। अब देखिए इसी में क्या हुआ, लास्ट पॉइंट इसका क्या था, इसमें देखिए क्या है, इस प्रयोग के अनुसार भी अपनी उसने अपनी अनुक्रिया, सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है, चाहे कुछ भी किया हो वहां पे उसे, उसका काम क्या है, घूमने का, तो पूरा उसने चक्कर लगाया और उसके द्वारा उसे भोजन की प्राप्ति हो गई। सही है? तो ये आपको आपके स्किनर के जो भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, चाहे उसने रेड पे किया हो, चाहे पिजन पे किया हो, सही है, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी से बताएं, एक बार रिकॉल करवा देंगे आपको। थैंक यू दीपा, हाँ टिंकी, थैंक्स। हम्म, व्हाइट पिजन एंड रेड इंटेलिजेंट होते हैं ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्लियर है? ओके, जल्दी से बताएं, अच्छे से क्लियर। ओके, शिल्पी, कुंजन, टिंकी, शेफू, आकृति, है ना, क्लियर हो गया। एक बार जरा एक दोबारा से इसे देख लेते हैं, दोबारा से इसे देख लेते हैं क्या है। जो लेट हो गए हैं आगे से टाइम पे रहा करें, बोल बोल के थक गए हैं आपसे, क्योंकि पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मिस होते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत हो जाती है ना। बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके सूरज, चलिए सूरज एक बार रिकॉल करते हैं सब चीजें, है ना? क्या है, स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसे क्या बोला गया, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सही है, जिसे कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक नियम था किसका, थॉर्नडाइक का, जो लॉ ऑफ इफेक्ट था। इसमें हमने क्या बोल देखा था कि जैसा रिस्पॉन्स उसे मिलता है, जैसा रिस्पॉन्स बच्चे को मिलता है, वैसा ही वो आगे काम कर रहा होता है। सही है, वैसा ही वो प्रैक्टिकली शो वंस अगेन पीजे। ओके, अभी दिखाते हैं आपको, दोबारा दिखाते हैं। सर हमने तोते पर ये प्रयोग किया था। ओके कोमल, सही है, लेकिन आपको माँ तोता नहीं रखना है अपना, लेकिन वहां पे पीजे याद रखिएगा, पेपर में आए तो। सही है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, किया था आपने तो देखिए इन्होंने किसे आधार बनाया, किसे बेस बनाया, प्रभाव के नियम को बेस बनाया, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। सही है, इसमें क्या था कि अगर आप बच्चे को अच्छा रिस्पांस मिलता है, संतोषजनक, सही है, सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है काम करने में, तो वो आगे से काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि अनुक्रिया या व्यवहार, जो भी बच्चे ने किया है, किसी पशु ने किया है, किसी भी एनिमल ने किया है, व्यवहार बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है, तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। इसके विपरीत अगर बोला जाए, अगर उसे दुख का अनुभव होगा, असंतोष होगा, तो वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। ये इफेक्ट था आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक ने जो दिया था। तो इसमें क्या था, जो एसआर थ्योरी दी थी किसने, थॉर्नडाइक ने, वो यहाँ पे वीक पड़ गई, वो यहाँ पे क्या हो गई, वीक पड़ गई।
और यहाँ पे इन्होंने नया अपना बनाया RS थ्योरी, जो किसने बनाई, स्किनर ने बनाई। सही है। अब इन्होंने प्रयोग किस किस पे करे, सफेद चूहे पे और कबूतर पे। सही है, चूहे पे और कबूतर पे। जरा देख लेते हैं क्या किया था। अब हम आपको पिक से ही समझा देते हैं। देखिए ये है, इसमें इन्होंने एक बॉक्स लिया था जो आपके सामने है, उसमें इसे बोला क्या जाता है, ये भी पूछा जाता है, इसे स्किनर बॉक्स बोला जाता है। सही है, इसे स्किनर बॉक्स बोला जाता है। तो जब इसे छोड़ा गया, जब इसे चूहे को इसमें छोड़ा गया, तो वो क्या कर रहा था, इसमें परेशान हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था, दीवारों को काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। फिर उसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। सही है, उसने उसे गलती से अचानक एकदम वो दब जाता है और उसे यहाँ पे ये जो विंडो है, यहाँ पे उसे खाना मिल जाता है। सही है, वहां पे उसे खाना मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले वो रिस्पॉन्स कर रहा है लीवर दबाने के रूप में। सही है, लीवर दबाने के रूप में वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके साथ ही उसे स्टिमुलेशन के साथ में उसे खाना मिल रहा है। सही है, तो इसमें यहाँ पे एसआर थ्योरी इन्होंने दे दी। इसमें ये बताया पहली बार जब वो काम कर रहा था तो उसे ज्यादा टाइम लग रहा था, और साथ में फिर वो करता रहा, फिर उसका जो टाइम ड्यूरेशन थी बीच की कम हो गई। सही है, हाँ जी, हाँ क्लियर है ना सर। पीडीएफ कहाँ से आपको ग्रुप में मिल जाएगी अरुण, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुए हैं उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सही है। ज्योति यादव क्या कह रहे हैं, प्लीज सर एग्जाम इजी, इजी तो एग्जाम, अरे ये एग्जाम्पल नहीं है ज्योति, ये एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं, ये स्किनर ने प्रयोग किया है। एग्जाम्पल हमारे जो हैं वो स्टार्टिंग में स्विमिंग पूल वाला जो हमने दिया था वो हमारे एग्जाम्पल है, ये हमारे एग्जाम्पल नहीं है, ये स्किनर ने प्रयोग किया है। ये आपको ऐसे ही देखने पड़ेंगे, है ना, ये हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये प्रयोग किया है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, क्यूए पे प्रयोग किया था। जो बॉक्स है वो स्किनर बॉक्स बोला गया। सही है, समझ रहे हैं ज्योति। आगे बढ़ते हैं, फिर इन्होंने किस पे प्रयोग किया, कबूतर पे प्रयोग किया था। उसमें क्या था, कबूतर अगर खास जगह, ये आपका बॉक्स है, सही है, इसमें एक यहाँ पे बटन है, अगर वो इस बटन पे चोंच मारेगा तो उसे यहाँ पे उद्दीपन के रूप में खाना मिल जाएगा। सही है, ये किस पे क्या किया था, ये कबूतर पे प्रयोग किया था। ये इनका पहला प्रयोग था, ये इनका पहला प्रयोग था। इसमें भी उन्होंने यही देखा, पहले वो अनुक्रिया करेगा, पहले वो रिस्पॉन्स करेगा, क्या करेगा, चोंच मारने के रूप में। सही है, चोंच मारने के रूप में रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसे उद्दीपन के रूप में, स्टिमुलेशन के रूप में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भोजन उसे मिल जाएगा। सही है, तो ये भी आपको समझ में आ रही होगी कि एसआर थ्योरी इसका नाम पड़ा क्यों, पहले इसका रिस्पॉन्स मिले करेगा, फिर आपको उसका स्टिमुलेशन के रूप में चीजें मिलने वाली है। सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने प्रयोग क्या किया था, दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर के ऊपर। इन्होंने क्या किया, एक कबूतर को, इसकी भी पिक दिखा देते हैं, इसमें एक रिंग के, सही है, ये है, इसमें जैसे ही वो एक रिंग पूरा कर लेगा, सही है, जैसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो राउंड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है वो यहाँ पे। और जैसे ही वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे क्या है, यहाँ पे भोजन मिल जा रहा है, तो उसे स्टिमुलेशन मिल गया, मतलब एस की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आया, उसे एस की प्राप्ति हो गई। क्लियर है सभी को। हाँ अब बताएं सर, कंफ्यूजन है, ये स्किनर ने 3 लॉ दिए हैं और थॉर्नडाइक या देखिए, वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, पुराने लेक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। देखिए, ये सब लेक्चर करवाए जा चुके हैं आपको, आज पहला लेक्चर है, इसलिए आपको पता नहीं है। देखिए, ये थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, ओके, ये थॉर्नडाइक ने नियम दिए तीनों। इसी नियम का, लॉ ऑफ इफेक्ट को आधार बना के स्किनर ने अपने प्रयोग करना स्टार्ट करे। सही है, इन्होंने अपने प्रयोग करे, लेकिन साथ में जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग करे थे उनने बिल्ली पे किया था। किस पे किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। उन्होंने क्या थ्योरी बना के दी थी, उन्होंने थ्योरी बना के दी थी आपकी ये, सही है, बिल्ली के ऊपर इन्होंने ये थ्योरी बनाई कि एसआर थ्योरी इसे बोला जाता है। पहले हम किसी भी चीज को स्टिमुलेशन, सही है, पहले उसके सामने कुछ भी उसे लालच दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हो आप। तो यहाँ पे बिल्ली के रूप में, स्टिमुलेशन के रूप में इसने क्या किया, इसे बिल्ली को सामने मछली का टुकड़ा डाल दिया, ओके, और उसी के साथ में इसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। सही है, लेकिन यहाँ स्किनर क्या कह रहे हैं, नहीं, पहले वो रिस्पॉन्स करेगा, पहले वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद उसे
उद्दीपन के रूप में क्या मिलेगा, भोजन की प्राप्ति होगी। तो वहां पे वो लॉ इनका वीक पड़ गया और स्किनर ने अपनी थ्योरी बना के दे दी। सही है, अब बताएं, अब क्लियर है सभी को? हाँ सर, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था, तीनों दिए थे। ओके, तीनों दिए थे उन्होंने, रेडीनेस भी दिया है, इफेक्ट भी दिया है, प्रैक्टिस भी दी है, तीनों दिए हैं। आप वो देख लीजिएगा, पुराने लेक्चर, सब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जो अभी आपको स्लाइड दिखाई जा रही हैं उसकी पूरी डिफाइन वे में आपको लेक्चर दिए गए हैं। सही है, अब क्लियर हुआ, चलिए अच्छी बात है। और बताएं, किसी का कोई डाउट हो तो। थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों मिलके किया था ये एक्सपेरिमेंट? नहीं, दोनों के ये अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं, स्किनर और ओके। चलिए, हाँ हाँ, वो व्यवहारवादी हैं, वो गेस्टाल्ट हैं। चलिए, स्किनर ने पिजन को, चलिए क्लियर है। और बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सर कंफ्यूजन है, वो का क्या है, प्रभाव का नियम तो थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल दिया ना सुनीता, पूरा लेक्चर देखिएगा। लेट आए हैं आप इसलिए नहीं समझ में आ रही चीजें। प्रभाव का नियम दिया थॉर्नडाइक ने, वही तो कह रहे हैं, उन्होंने वो नियम दिया, उसे आधार किसने बनाया, उसे स्किनर ने आधार बनाया और उसके हिसाब से अपनी थ्योरी दी। सही है, पुराने लिंक, ओके, पुराने लिंक आपको दे देंगे। सही है, ये तो आपके स्किनर के हो गए। सही है, अब आपका क्या पढ़ने वाले हैं हम, पॉलप का। सही है, जरा ध्यान से देखते हैं क्या है, सॉरी, ये अब पोलर का सिद्धांत हम देखने वाले हैं, जिसे क्या बोला जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ पोलर। सही है, पहले ये बताएं, टाइम वैसे हो गया है, ये थ्योरी अब कंप्लीट हो नहीं पाएगी, तो आज स्किनर पे ही रोकते हैं चीजों को। ओके, यहाँ पे स्किनर पे ही चीजों को रोकते हैं। तो पहले ये बताएं, स्किनर का सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, और लेक्चर समझ में आया, कैसा लगा आपको लेक्चर? स्किनर ने पिजन पर 2 बार प्रयोग किया, हाँ 2 बार किया था, लिखा तो है यहाँ पे, देखिए कबूतर पे 2 प्रयोग किए, बताया आपको 2 प्रयोग किए। पहला प्रयोग ये रहा, लिखा है यहाँ पे, स्किनर का कबूतर पे पहला प्रयोग, और उसके बाद दूसरा प्रयोग आपका ये किया है, दूसरा प्रयोग। सही है, चलिए और बताएं, किसी का कोई डाउट हो तो। हाँ हाँ सर, आप व्हाट्सएप नंबर लिखे थे, देख नहीं पाया था, प्लीज एक बार और बता दें। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, 8851696076, ये नंबर है। कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो व्हाट्सएप पे ऐड ना हो, तो इस पे अपना कोर्स सीटेट ज्वाइन लिख के भेज दीजिएगा, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सही है, और जो नए कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि रोज आपको ऐसे ही फुल एक्सप्लेनेशन के संग बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। सही है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे मत पहुंच जाया करो, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सही है, तो जो भी है, अगर आपको अच्छी लगी है आज का लेक्चर, तो इसे जरूर लाइक करें। और बताएं, ओके, क्लियर है प्रियंका मीणा। थॉर्नडाइक ने आरएस थ्योरी और स्किन, हाँ बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने आरएस थ्योरी दी है, और इन्होंने वो थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी है, स्किनर ने आरएस थ्योरी दी है। पोलर के बारे में बता दीजिए, पिंकी, लेट हो जाएगा, आज काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, पोलर का हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। हाँ जी, और बताएं, तो जल्दी बताएं, कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं। ऑल थ्योरी पीडीएफ सेंड ग्रुप, ओके, ट्राई करेंगे। चलिए, नोट्स के लिए, हाँ जी, कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएंगे, सभी को नोट्स मिल जाएंगे, परेशान ना हो। हम्म, सही है, ओके, थैंक यू। सर कोलर एक बार पढ़ा चुके हैं, नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ाया, वो आपको नेक्स्ट में करवाएंगे, अब इतना टाइम बचा नहीं है, स्किनर ने ही अच्छा खासा टाइम ले लिया, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, क्योंकि इतना डिफाइन वे में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, खासतौर पे सीटेट के लिए क्वेश्चन आंसर आपको भरपूर मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे। सही है, लेकिन
वो ये क्वेश्चन आंसर से आपका काम नहीं होना है। जब आपको चीजें पता होती है ना, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है, आप अच्छे से कर पाते हैं। सही है? तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, उसके लिए आपके क्लियर हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग भी आगे उसे शेयर करें। सही है? देख लेते हैं आपके मैसेज। थैंक यू प्रीति, यू एक्सप्लेन वेरी नाइस। थैंक यू सैफू, इट मोर क्लियर आफ्टर टेस्ट। हाँ जी, आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सही है? बेस्ट टीचर, थैंक यू इति। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।